Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th. Chapter is 5th, arithmetic progression. And today I am going to teach you exercise 5.3 to find the sum of first n term of a given AP. That is Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि एन टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं, किसी एपी का एन टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे। इस चीज से रिलेटेड होगी आपकी आज की एक्सरसाइज 5.2। तो अभी 5.2 के हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे होता है, इसको प्रूफ करना भी हमें आना चाहिए। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में आता हो या ना आता हो अलग बात है, लेकिन चीज हमें आनी चाहिए कि ये ऐसे होता है। किसी एपी जो हम लिखते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उस एपी की जो टर्म बनते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से चलते हैं। तो हम यही लेट करके चलेंगे कि और उन्हीं के एन टर्म का हमें सम फाइंड करना। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ है ये एक तरीके से। हमने एस एन लिखा, मतलब एस ही लिखा, एस इज इक्वल टू आपका ए प्लस डी, सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी और थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d। आप चाहो तो इनको ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और इसका जो nth टर्म होगा वो होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे आता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको लर्न करा दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ऑन राइटिंग द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रहेगा तो ये एस ही, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में इससे वो टर्म यहां आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब वापिस आने लगेगा इसी प्रकार से डॉट 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 ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दी। अब आप इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिंग बोथ द एपीज। जब दोनों एपी का एडिशन करेंगे तो s प्लस एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2s। अब यहां एडिशन करिएगा, इस टर्म के साथ इस एपी का फर्स्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है और इस एपी का फर्स्ट टर्म a है, तो एडिशन करेंगे a प्लस ए 2a हो जाएगा, यानी ये हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस इन द सेम में जब एडिशन करेंगे तो इसी प्रकार से हमारा टर्म चलता रहेगा। जो एडिशन करेंगे लास्ट टर्म देखो हमारा ए है, ए के साथ इसका एडिशन होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो टर्म हमारे आ रहे बार बार सेम टर्म आएंगे, लास्ट तक सेम टर्म आएंगे। कैसे, चलो शायद हो सकता है यहां से सेम टर्म कैसे आ रहे आप ना समझ पा रहे हो, आप ऐसे समझिएगा, रफली समझिए। पहले एस इज इक्वल टू हमने मान लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। जरा एडिशन करना, 2s इज इक्वल टू देखो ये 6 आ रहा, 6 प्लस 6 सेम टर्म आ रहे हैं ना। जब हम किसी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, आपस में एडिशन कर रहे हैं, तो जो भी फर्स्ट टर्म का सम होगा वही लास्ट टर्म तक जाएगा। तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया, तो नेक्स्ट टर्म भी इसका यही आने वाला है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट 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 एन टाइम्स, एक तरीके से लिख दें 2n टर्म, 2n टर्म्स। ये कुल मिला के 2n टर्म्स तो नहीं लिखा जाएगा, प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म कितने हैं, n है। ये टोटल जो हमारे टर्म है यहां से लेकर यहां तक, ये n टर्म कहे जा सकते हैं, n टर्म्स। अगर हमको ये मालूम हो कि सेम टर्म कितने बार एडिशन हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स एडिशन हो रहे, तो हम इनका सम फाइंड करने के लिए 5 इंटू 6 भी तो कर सकते हैं। हम 6 प्लस 6 ना करके 5 इंटू 6 करते हैं, तब भी तो एडिशन 30 ही आएगा। अब इसी प्रकार से जब ये हमारे n टर्म है तो इनका सम फाइंड करना हो तो किसी एक टर्म को उठा के उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे, सम निकल आएगा। देखिएगा
2s इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 से डिवाइड कर दिएगा तो s इज इक्वल टू आ गया n अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्रूफ किया जाता है। कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है, केवल एक एपी को रिवर्स करके हमने एडिशन कर दिया। समझना यहाँ पर था कि ये n टर्म्स हैं और किसी एक ही टर्म को कितने बार एडिशन करना, उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, एडिशन हो जाता है, वो भी आप समझ गए। तो ये आप यहाँ समझ पाए होंगे n इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा इसको और आगे लेके चलते हैं। हमने प्रूफ किया है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये प्रूफ किया। इट कैन बी रिटन एज n अपॉन 2, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, ये किसी एपी का nth टर्म होता है, दैट इज n अपॉन 2 इंटू a प्लस tn। इस प्रकार से भी आप एपी n टर्म का सम फाइंड कर सकते। अगर एपी किसी एपी का फर्स्ट टर्म और उस एपी मान लीजिएगा लास्ट टर्म tn भी हमको गिवन है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का एडिशन करके और n अपॉन 2 लास्ट में रहेगा, ये आपका इस प्रकार से भी किया जा सकता है। तो एक हमारा ये भी रिलेशन आ गया, यानी n अपॉन 2 इंटू a प्लस an भी इसको हम लिख सकते हैं, या a प्लस l भी लिख सकते हैं, l फॉर लास्ट टर्म। तो ये आप सीख पाए होंगे। अब दूसरी चीज यहां से हमको ये सीखनी है, किसी एपी का मान लीजिएगा हमको Sn टर्म का सम गिवन है, अब आपसे एपी लिखवाई जा रही है तो कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज को समझिएगा। हमें किसी एपी का Sn टर्म का सम गिवन है, यानी Sn हमको गिवन है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कुछ भी गिवन है, हमें Sn गिवन है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वो एपी लिखिएगा, तो एपी लिखने के लिए तो हमको tn पता होना चाहिए। तो tn कैसे फाइंड करेंगे, जब हमको Sn गिवन हो तो वहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, Sn माइनस 1, यानी n की जगह n माइनस 1 पुट करके उससे पीछे एक टर्म छोड़ के सम पता चल जाएगा। जैसे ये मान लीजिएगा 20 टर्म का सम है, तो Sn माइनस 1 करेंगे तो 19 टर्म का सम पता हो जाएगा। 20 टर्म के सम से 19 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 20th टर्म ही तो बचेगा। दैट इज, ये लिखा जा सकता है Tn इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Sn माइनस 1। अगर किसी एपी के Sn टर्म का सम गिवन हो तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। अब जब आपको Tn मिल जाएगा, उसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके उस एपी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी इतनी इसमें कॉन्सेप्ट, और कुछ भी आएगा क्वेश्चन करते वक्त आपको बता दिया जाएगा। अब समझते हैं इसकी एक्सरसाइज। समझते हैं क्वेश्चन 1 से। एक्सरसाइज 5.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन से कहा गया फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, जो आपको ये एपी गिवन है इनका सम फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन 2 है, ये भी एपी गिवन है, इनका सम फाइंड करना है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ आपको n भी फाइंड करना पड़ेगा पिछली एक्सरसाइज का यूज करके, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करके। और यहाँ आपको गिवन है जैसे 2 7 12 ये एपी है, तो a और d हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे और 10 टाइम्स तक फाइंड करना है, यानी n हमें गिवन है, तो यहाँ से n फाइंड हमें नहीं करना। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट का फर्स्ट देखिएगा, a इज इक्वल टू हमें गिवन है 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 7 माइनस 2 5, और n इज इक्वल टू 10 है, हमें फाइंड करना है S10, यानी 10 टर्म का सम। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2a, 2 2 या 4 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और यहाँ n माइनस n 10 माइनस 1 9 इंटू डी 5 है। दैट इज, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 5 बचेगा, और ये 5 9 या 45 प्लस 4 49 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 होता, तो 55 या 250 हो जाता, 5 कम कर दिएगा तो 246। फिर 50 पंचे 250 होते हैं, सॉरी ये आ जाएगा 45, और यहाँ 49 है तो 1 कम है, 5 बार कम कर दो तो 245। तो ये हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार से सेकंड देखिएगा,
सेकंड में ए इक्वल टू हमको गिवन है -37, डी इक्वल टू निकलेगा जाकर के -33, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का 37 हो जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा आपका 4। ए और डी पता चल गया। एन इक्वल टू हमको दिया गया है 12, तो हमको फाइंड करना है S12, यानी 12 टर्म का सम फाइंड करना है। रिलेशन हम लिख ही चुके हैं, उसी में वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2a, इसका ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा जाकर के 74, माइनस का 74, 7 2 14, 3 2 6 1 7, प्लस n-1, n-1 मीन्स हो जाएगा आपका 11 इंटू डी मीन्स हो जाएगा आपका 4, तो यहां बचेगा 6 इंटू माइनस का 74 प्लस का 44 इज इक्वल टू 6 इंटू यहां बचेगा आपका माइनस का 30, दैट इज माइनस का 180, इसका सम आ जाएगा इस एपी के 12 टर्म तक। आप मैच करते जाना, आंसर कहीं गलत हो तो अभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है इसी प्रकार से। थर्ड में ए इक्वल टू गिवन है हमको 0.6, डी इक्वल टू हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, यानी ₹1.70 से जब आप 60 पैसे खर्च कर दोगे तो आपकी जेब में अभी बच जाएंगे 1.10, यानी ₹1.10। और यहाँ पर n इक्वल टू हमको गिवन है 100, यानी 100 टाइम का सम फाइंड करना, और ये गिवन है तो हमको फाइंड क्या करना, S100 इक्वल टू फाइंड करना है। तो देखिएगा वैल्यू पुट कर देंगे गिवन एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा S100 इक्वल टू 100/2 इंटू 2a, इसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 199 इंटू डी पुट करेंगे, डी की वैल्यू आ रही है हमारी 1.1, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 1.2 प्लस इनका मल्टीप्लाई करिएगा, यानी 99 में आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है तो 9 रहेगा, 9 + 9 8 हो जाएगा, 18 और 1 यानी 10 हो जाएगा, और आफ्टर 1 डिजिट इस प्रकार से 11 9 जा 99 कैरी 9, फिर 11 जा 99 9 108, और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा S100 इक्वल टू 50 इंटू प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 9 + 2 11 की 1 कैरी 1, ये हो जाएगा 110। भाई ये हमारे पास 108 रुपये 90 पैसे हैं, इसमें से 10 पैसे इसको ला करके दे दो तो ये पूरे 109 रुपये हो गए हैं, और ₹1.10 ये हो गया, तो 110 रुपये 10 पैसे हो गए। इसमें 50 का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो ये 0 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5, 0 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 आफ्टर 1 डिजिट, तो ये आ गया है हमारा 5505। ठीक, आप मैच कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3 तक, समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट समझते हैं। इसमें हमें फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है, तो ये 4th है, इसमें हमको a गिवन है 1/15, डी फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा 1/12 माइनस 1/15। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो अपॉन में 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1/60, ये डी आ गया। और n इक्वल टू हमको गिवन है 11, फाइंड करना है S11, यानी 11 टर्म का सम हमको फाइंड करना है। तो गिवन रिलेशन हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इट कैन बी रिटन एज S11 इक्वल टू 11/2 2a दैट इज 2/15 प्लस 10 एंड 11 माइनस 1 10, और डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/60 दैट इज, ये कट जाएगा इससे 6 टाइम, तो ये 11/2 प्लस 2/15 प्लस 1/6 कटिंग कर दी। अगर 60 रहने देते तो एलसीएम 60 आ जाता, अब कटिंग हो चुकी तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम फिर 60 हो जाएगा। देखिएगा 11/2 इनका एलसीएम हो गया 60, 60 ना करके बड़ी वैल्यू हो जाएगी 30 ले लो, एलसीएम 35 और 6 15 और 6 का, तो ये 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 5
दैट इज 11/2 इंटू 9/30। अब देखिएगा ये कैंसिल हो रहा है इससे 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है इससे 10 टाइम, फिर इसे कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया कुल मिला के आपका 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। तो इस एपी के 11 टर्म का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 30/। तो आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमने कहा था डिफरेंस क्या है, यहाँ आपको एन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले पिछली एक्सरसाइज जो हम कर चुके हैं उसका यूज करेंगे। यहां से देखिएगा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, हमें सब कुछ गिवन है, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 7 और डी फाइंड करने के लिए यहाँ 10.5 से 7 कम करेंगे तो आपका बचेगा 3.5। डी इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5। ठीक, टी एन हमें लास्ट टर्म यहाँ गिवन है 84। हमें पहले एन फाइंड करना है, पहले फाइंड करना एस एन और उसके बाद फाइंड करना एस एन, जो भी टर्म आ जाए उनका सम। तो डायरेक्टली आप एस एन फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो टी एन इज इक्वल टू हमने क्या सीखा था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो टी एन इज इक्वल टू 84 है प्लस ए की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू ए 7 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3.5 है। 7 को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा जाकर के 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3.5। क्योंकि 84 से 7 जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचना चाहिए, यहाँ हो जाएंगे 14 में से 7 जाएंगे 7 बचेंगे और यहाँ 7 यानी 77 रह गया। अब देखिएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 77 अपॉन 3.5 दैट इज इट कैन बी रिटन एज, इसका पॉइंट हटा दीजिए, ये हो जाएंगे 770 अपॉन 35। 5 7 से कटिंग कर दीजिएगा, 7 5 जा और 7 11 जा, यानी 110 अपॉन 5, ये हो गया आपका है 22। 5 जा 110। ठीक, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22 आया तो एन इज इक्वल टू आपका आ गया 23। यानी मतलब इतना वर्क हमें पिछली एक्सरसाइज का करना पड़ेगा, इसमें एन भी हमें फाइंड करना है, एन तो गिवन नहीं है। अब हमें 22 टर्म का हमें सम चाहिए, दैट इज एस 22 इज इक्वल टू 23 नहीं 23 अपॉन 2 इंटू 2a 7 4 जा 7 2 जा 14 प्लस एन माइनस 1 यानी 22 इंटू डी है 3.5। इतना सॉल्व हमको करना है। देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी। 23 यहाँ बचा हमारा 7 प्लस 11 इंटू 3.5, 23 इंटू 7 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 583 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट्स। डायरेक्ट मल्टीप्लाई 11 का हो जाता है, 5 करिए, 5 प्लस 3 8 करिए, 3 का 3 कर दीजिएगा, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 30। अब 7 का जब इसमें एडिशन करेंगे तो ये 23 इंटू 38 में 7 का एडिशन करेंगे तो ये 5.5। अब 45.5 में 23 का आप मल्टीप्लाई करके रख लीजिएगा जैसे, तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया 1400.5। तो ये फाइनल इसका आंसर है। 23 टर्म का जो सम है वो आ गया 1046.5 या 1/2 भी लिख सकते थे। इस प्रकार से किया जा सकता क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। समझते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट समझते हैं। यहाँ भी ए इज इक्वल टू 34 गिवन है, डी निकल आएगा आपका माइनस का 2 और हम यहाँ से सॉल्व करके टी एन का यूज करके एन फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिएगा सेकंड का सेकंड, ए इज इक्वल टू है 34, डी इज इक्वल टू 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो एन और टी एन इज इक्वल टू, इसमें 10 गिवन है तो हमको एन फाइंड पहले करना, उसके बाद फाइंड करना एस एन। तो देखिएगा टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो टी एन है हमारा 10, ए है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है -2। 34 इधर कम करेंगे तो माइनस के 24 बचेंगे इंटू -2 इंटू एन -1।
माइनस यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज हमारा बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, दैट इज n इज इक्वल टू 30। 2 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 13 आ गया। अब S13 हमको फाइंड करना है। S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 2a, a मीन्स 34 प्लस 13 है तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू डी माइनस 2। डायरेक्ट हमने n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कॉमन लेकर के यहाँ से ये कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस का 2 वाला कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो ये बचेगा 13, यहाँ बचेगा केवल 34, यहाँ बचेगा माइनस का 12, माइनस साइन तो रह जाएगा, 2 ये बाहर चलेगा, इतना तो कर पाएंगे। तो ये आ गया आपका फाइनली 13 इंटू, अब 34 से 12 कम करेंगे तो ये बचेगा 22, 4 से 2 कम करेंगे 2, 3 से 1 कम करेंगे 2, तो ये 13 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू या 26, कैरी 2, फिर 13 टू या 26 और 2 28, यानी सम आएगा 286 आना चाहिए, आप मैच कर सकते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है a इज इक्वल टू, सेकंड का थर्ड a इज इक्वल टू माइनस 5 है, d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 8 माइनस प्लस का माइनस का 5, ठीक, माइनस का 8 माइनस ही करेंगे, माइनस 5 से दी कितना हो जाएगा जाकर के माइनस का 8 प्लस 5 दैट इज माइनस 3, और n यहां से हमको फाइंड करना, उसके बाद Sn हमको फाइंड करना है। Tn के यूज करके हम n फाइंड कर लेंगे, तो Tn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमको गिवन है माइनस का 230, माइनस का 230 Tn है, a की वैल्यू है माइनस की 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 3। पूरे इक्वेशन को माइनस से जब हम डिवाइड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 230 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 5 कम कर देंगे तो 255, 225 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1। पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 76। इस एपी में 76 तो टोटल टर्म है, देखो 3 से डिवाइड है, 3 7 या 21, 3 5 या 15। अब फाइंड करना हमको S76, तो S76 फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे 76 अपॉन 2 इंटू 2a यानी माइनस का 10 प्लस 75 हो जाएगा इंटू डी है हमारा माइनस, चलिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 76 अपॉन 2 रहेगा, ये माइनस का 10 और माइनस का 75 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 या 15, 7 3 या 21 और 1 कैरी 22, दैट इज 76 अपॉन 2। 76 से जो है 2 से डिविजिबल भी है तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, क्यों पूरा लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 8, और ये हो जाएगा जाकर के इनटू में माइनस 235। आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8930, तो आंसर आ जाएगा फाइनली माइनस का 8930। तो इस एपी की जब हम 76 टर्म का सम फाइंड करेंगे तो वो निकलेगा जाकर के माइनस का 8930। तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 1 और 2, और 1 और 2 का मतलब हो गया 4 + 3 7, और एक हमने आपको कराया इसका प्रूफ है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे आता है। तो इस क्लास में इतना ही, आशा करते हैं आपने कुछ सीख पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन 3 से, क्योंकि क्वेश्चन 3 में भी 10 क्वेश्चन है, इसलिए फिर बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो उस क्वेश्चन 3 को हम सेपरेटली एक क्वेश्चन ही कराएंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।